कुछ और अहम खबरों का बात करेंगे। भोपाल में बीजेपी प्रदेश चुनाव समिति की होगी बैठक। लोकसभा सीट के प्रत्याशियों के नाम पर होगी चर्चा, जहां बीडी शर्मा सहित चुनाव समिति के सदस्य रहेंगे बैठक में मौजूद। लोकसभा प्रभारी डॉक्टर महेंद्र सिंह और सह प्रभारी सतीश उपाध्याय, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बैठक पर रहेंगे मौजूद। प्रदेश बीजेपी कार्यालय में शाम 4 बजे शुरू होगी प्रदेश चुनाव समिति की बैठक। तो बीजेपी कार्यालय में महत्वपूर्ण बैठक, शाम 4 बजे शुरू होगी बैठक। चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है। डॉक्टर महेंद्र सिंह बैठक में मौजूद रहेंगे। सह प्रभारी सतीश उपाध्याय रहेंगे मौजूद। बीडी शर्मा सहित चुनाव समिति के सदस्य इस दौरान मौजूद रहने वाले हैं। और सीधे रुक करेंगे संवाददाता वासु चौले जुड़ गए। वासु, महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी चुनाव समिति की बुलाई गई, शाम 4 बजे बैठक होनी है, संबंधित और क्या कुछ अपडेट इस पर? बिल्कुल, देखिए बीजेपी लगातार अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी है और इसको लेकर लगातार बैठकों का मंथन का दौर जारी है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव में बहुत ज्यादा समय नहीं रह गया। ये माना जा रहा है कि संभवतः मार्च के पहले सप्ताह में आचार संहिता लग जाएगी और सबसे बड़ी चुनौती किसी भी चुनाव के पहले यही होती है कि प्रत्याशियों का सही चयन करना, और सही प्रत्याशियों के चयन के लिए लगातार जो मंथन है वो किया जा रहा है। क्योंकि बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश के 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतने का टारगेट रखा है। 2019 में 28 सीटें बीजेपी को जीतने में कामयाबी मिली थी। छिंदवाड़ा की एक सीट चूक गई थी, लेकिन बीजेपी के तमाम नेता दावा कर रहे हैं कि इस बार मध्य प्रदेश में 100% जो रिजल्ट्स हैं वो बीजेपी के फेवर में आने वाले हैं। और इसी को लेकर लगातार ये बैठकों का मंथनों का दौर चल रहा है। 4 बजे बीजेपी ऑफिस में बैठक होगी, जिसमें सीएम डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा समेत लोकसभा प्रभारी और तमाम जो पदाधिकारी हैं, संगठन के नेता हैं, वो इस पूरी बैठक में शामिल होंगे। और आने वाले शुक्रिया आपका वासु जानकारी के लिए। तो इस तरीके से अब महत्वपूर्ण बैठक, तमाम अधिकारी इस दौरान मौजूद रहेंगे। वो दुल्हन होने वाले दूल्हे के साथ ब्यूटी पार्लर गई। ब्यूटी पार्लर से घर आई, लेकिन उसके बाद उसका कहीं पता नहीं चला। घर पर भी ताला लगा था। 3 दिन बाद उसी ताले वाले घर में उगला खौफनाक राज। उस घर से मिली दुल्हन और उसकी मां की लाश। आखिर ये मिस्ट्री क्या है? सीसीटीवी में कैद है दुल्हन का हत्यारा। लड़का और लड़की साथ में ब्यूटी पार्लर गए, वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद विवाद हुआ और इसने गला घोंट के हत्या कर दी। उसके शरीर के ऊपर इन्होंने फिनाइल की गोली डाल दिए थे, जिससे कि बदबू देर से आए। हॉल में बेटी की मिली लाश। कमरे में मां का कत्ल। फिनाइल की गोली से छिपाया राज। ताला लगाकर भागा हत्यारा। सीसीटीवी में कैद कातिल। शादी के दिन दुल्हन का मर्डर। घर के बाहर ताला, कमरे में भी ताला लगा, जैसे कोई ये बताना चाहता था कि घर में कोई नहीं है। लेकिन इस घर में खौफनाक राज दफन था। इस घर में डबल मर्डर हुआ। घर से आ रही बदबू ने राज खोला। जैसे ही कमरा खुला तो हॉल में दुल्हन के जोड़े में सजी महिला की लाश मिली। दूसरे कमरे में मिली महिला की मां की लाश। लाश 2 से 3 दिन पुरानी थी। कवर्धा के प्रोफेसर कॉलोनी में वसुंधरा और उसकी मां पार्वती का आखिर कातिल कौन था? हमने पता था जी कि जो मालूम चला कि जो मृतिका लड़की थी उसकी 3 शादी पहले हो रखी थी। अभी चौथे एक लड़के के साथ 23 दिसंबर को एग्रीमेंट हुआ था शादी करने का। नोटरी से उन्होंने बनवाया था और उसके बाद पिछले 1.5 महीने में उनमें वाद विवाद चल रहा था शादी को लेके, उसके टर्म्स को लेके। मृतिका द्वारा जो है ये बात रखी गई थी कि उसका 8 से 10 लाख का सामान लड़के ने ले लिया है, वापस नहीं कर रहा है और शादी से मुकर रहा है। इस बात पे इनका विवाद चल रहा था। राज को राज रखने के लिए आरोपी ने फिनाइल की गोलियां डाली थीं। वसुंधरा और उसकी मां का मोबाइल भी हत्यारा अपने साथ ले गया, स्कूटी भी। सबसे अहम सुराग था इस केस में सीसीटीवी फुटेज, जिसमें आरोपी अश्विनी कुमार पांडे कैद था। आखिर क्यों दुल्हन के जोड़े में थी वसुंधरा? दरअसल उस रोज वसुंधरा और अश्विनी की कोर्ट मैरिज होने वाली थी। दोनों साथ ब्यूटी पार्लर भी गए, लेकिन उसके बाद वसुंधरा का कत्ल हुआ, उसकी मां की हत्या हुई। 22 तारीख को लड़का और लड़की साथ में ब्यूटी पार्लर गए, वहाँ से वापस आए। वापस आने के बाद विवाद हुआ
और इसने गला घोंट के हत्या कर दी। उसके शरीर के ऊपर इन्होंने फिनाइल की गोली डाल दिए थे जिससे कि बदबू देर से आए। बाहर उसने ताला लगा दिया और लड़की मृतिका के ही स्कूटी का इस्तेमाल करके ये रायपुर की तरफ फरार हो गया। सीसीटीवी में घर से निकलते वक्त आरोपी कैद हो गया था जो रायपुर से गिरफ्तार हुआ। अब जरा मैरिज एग्रीमेंट पर गौर करिए। ये एग्रीमेंट अश्विनी और वसुंधरा के बीच हुआ था। पुलिस की माने तो वसुंधरा की ये चौथी शादी थी। प्रेमी अश्विन और वसुंधरा के बीच शादी की शर्तों को लेकर विवाद भी हुआ। शादी के दबाव और विवाद में इस घर में हो गया खूनी खेल। महिला जो शादी के दबाव बना रही थी उसने थाने में भी एक बार उसकी जब ये लड़का मना करा था शादी के, थाने में भी उसे सूचना दी थी। थाने में काउंसलिंग के लिए बुलाया भी गया था। 12 फरवरी को उसने दोबारा फ़ोन करके थाने में बताया था कि लड़का शादी के लिए तैयार हो गया। तो कहीं ना कहीं शादी को लेकर, टर्म्स को लेकर, आपस में पैसे के लेन देन को लेकर इनका विवाद चल रहा था। लड़के ने प्रथम पूछताछ में ये बताया है कि लड़की ने जो है अपनी मदर के साथ विवाद हुआ और मदर को शायद लड़की ने गला घोंट के मारा और फिर इसने लड़की को गला घोंट के, लेकिन ये अभी प्रथम पूछताछ है, अभी डिटेल में पूछताछ होगी तो ये चीजें क्लियर हो पाएंगी। शादी के दिन दुल्हन की मर्डर मिस्ट्री का खुलासा रोंगटे खड़े करने वाला निकला। कवर्धा में मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।